लूका रचित सुसमाचार 20वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 47। इस 47 वचनों में 6 अलग प्रकार के भाग लिखा हुआ है। पहला 7 वचन यीशु मसीह के अधिकार की प्रधान याजक और शास्त्री पुराने प्रश्न किए हैं। 9वीं वचन से लेकर 18वीं वचन तक एक दृष्टांत। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया। बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। उसकी घटना और उसके बारे में विवरण। तब दास लोगों को बेचते वक्त उन लोगों की उत्तर और पुत्र को भेजे तो मार डाले थे। ये सब विवरण यहाँ दिखाई देती हैं। 19 से लेकर 26 वचन तक यीशु मसीह को अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछा जाना। उसमें उन लोग अपने युक्ति से जो बातें बोले थे उसको ठीक उत्तर यीशु ने दिए हैं। कैसर का है वो कैसर को दो कहकर प्रभु ने कहे थे। ऐसे विवरण उस घटना में है। 27 वचन से लेकर 38 वचन तक यीशु मसीह के बारे में, उनकी पुनरुत्थान और विवाह के बारे में कुछ विषय का विवरण इसमें है। 39 से लेकर 43 तक जो वचन फरीसियों ने यीशु मसीह को और यीशु मसीह ने फरीसियों को इंटरैक्शन, उन दोनों के बीच में संभव हुई प्रश्न हमें दिखाई देती हैं। प्रामुख्य रूप में प्रभु ने फरीसियों को पूछा गया प्रश्न यहाँ हम लोगों को प्रामुख्य रूप में दिखाई देती हैं। 45 से लेकर 47 तक जो वचन लिखा है उसके बीच में शास्त्रियों के बारे में कुछ चुनौतियाँ या चेतावनी, उनके विधियों के बारे में चेतावनियाँ दिखाई दे रही हैं। इस रीति से हमें 47 वचनों में 20वीं अध्याय लिखा गया है। 20वीं अध्याय पहली वचन से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़कर मैं विवरण दूंगा। आप लोग भी आपकी भाषा में आपके बाइबल को पढ़ना है। जितने भी अनुवाद कर रहे हैं आप सभी लोग, ये प्रत्येक रूप में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जितने लोग अनुवाद कर रहे हैं, जैसे मैंने मेरी भाषा जो तेलुगु है उसमें पढ़ रहा हूँ, वैसे आप लोग भी अपनी भाषा में कृपया पढ़िए। लमसम 100 भाषाओं में इसको मैं अनुवाद करना चाह रहा हूँ। पहले वचन से लेकर 8वीं वचन तक पढ़ लेंगे। पहला वचन। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीत क्यों ना की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। अनुवाद कर रहे हैं जितने भी लोग, वो लोग अपने भाषाओं में पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब का मतलब उस दिनों में, मतलब आखिरी सप्ताह में एक दिन मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था। देखिए, लोगों को उपदेश करते हुए और सुसमाचार सुना रहे हैं। लोगों को उपदेश दे रहे हैं और सुसमाचार सुना रहे हैं। The mission of the Jesus Christ is teaching the doctrine and preaching the gospel.
ये उन्होंने करते समय प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आए थे। बहुत ज़बरदस्ती उनके पास आके खड़े हुए थे। आकर उनसे कहने लगे, पूछने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है? बोलो कहकर कहे थे। क्योंकि यीशु मसीह ने 12 गोत्र में से एक गोत्र जो यहूदा गोत्र की है, वो लाइवी नहीं थे। उस समय राज का पालन नहीं है, तो किस अधिकार से आप कर रहे हैं? इसका मतलब दैविक संबंधित काम लाइवी याजक देखभाल कर रहे थे उस ज़माने पे में, इसलिए दे वर ऑथराइज्ड बी लाइक दैट। उन लोग उस भावना पे रहते थे, हम ही लोग इस काम के लिए लायक हैं कहकर। उस प्रकार की स्थान में यीशु मसीह प्रचार करते समय, उपदेश करते समय, उनकी कार्यों को करते वक्त, वो मंदिर में आकर बात करते वक्त आपको कौन अधिकार दिए हैं? हु अलाउड टू टीच हियर? कौन है यहाँ आपको उपदेश करने के लिए नियुक्त किए हैं? देखिए, मंदिर में जाकर वो उपदेश कर रहे थे। मंदिर में उपदेश करने के लिए आप कौन हैं? आपको कौन सा अधिकार है? यू आर नॉट अपॉइंटेड बाय द हाई प्रीस्ट। किस अधिकार से ये पूरा कर रहे हैं? अधिकार के बारे में प्रश्न। यीशु मसीह को जो अधिकार है वो मानव लोग दिलाए हुए अधिकार नहीं है, दैविक अधिकार है। इसलिए हमें सुसमाचारों में उनका अधिकार के रूप में वो प्रचार और उपदेश करते थे। कहकर लिखा है, क्या अथॉरिटी है उनका प्रैक्टिस ही, वो जो क्या कह रहे हैं वही करते थे, वही उनका अधिकार था। इसलिए वो बोल पा रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। एक बात में कहना है तो नथिंग बट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में ही, वो अपने बारे ही प्रचार कर ले रहे हैं, क्योंकि वो ही परमेश्वर का वचन था। इसलिए कौन सा अधिकार चाहिए? जो वचन है परमेश्वर, वचन ही परमेश्वर है, तो कौन अधिकार देना है वचन प्रचार करने के लिए? इसलिए यीशु मसीह ने उसकी दैविक अधिकार से प्रचार कर रहे थे। परमेश्वर उनको इसी विषय के लिए ही भेजे हैं कहकर कहीं बार कहे थे। इसी के कारण मैं निकल कर आया हूँ, गाँवों में और नगरों में मैं प्रचार करना है कहे थे। केवल गांव में ही नहीं, अलग अलग प्रकार के नगर में मैं प्रचार करने वाला हूँ। टीचिंग इज़ हिज मिनिस्ट्री। यीशु मसीह के सेवकाई में टीचिंग एक महान भाग्य वन है। वो परमेश्वर उन्हें दिया गया हुआ एक महान श्रेष्ठता और अधिकार है। परंतु यीशु मसीह उनको स्ट्राइटली आंसर ना बताकर उन लोगों को और एक प्रश्न पूछ रहे थे। मैं आपसे उत्तर देना है तो आप लोग भी मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना है। वो ये है कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? यीशु मसीह जो प्रश्न पूछे थे वो लिटिगेशन की संबंधित है कहकर वो लोग समझ गए थे। इस प्रश्न का उत्तर से वो पकड़ा जाएंगे। क्या उन लोगों को आंसर नहीं पता? उन लोगों को आंसर पता है, उनका सोच उनके पास है, लेकिन उन लोग हमें नहीं पता कहकर झूठ बोले थे। क्यों? हाँ, वो स्वर्ग से है कहकर कहे तो आप लोग यूहन्ना को क्यों नहीं माने कहकर पूछेंगे। यूहन्ना को प्रतीत क्यों ना की कहकर कहेंगे। अगर मनुष्य की ओर से कहकर कह देंगे, लोग उससे पथराव करेंगे उन लोगों को। दोनों प्रकार वो बहुत खतरा ही है उन लोगों को। बात किए तो एक खतरा है, बात नहीं किए तो एक खतरा है। हाँ कहकर बोलेंगे तो एक खतरा है, ना कहकर नहीं कहेंगे तो वो भी एक खतरा है। अरे हमें नहीं पता कहकर वो लोग कह चुके। प्रभु ये कहे थे, मुझे तो पता है लेकिन मैं आपसे नहीं कहूँगा कहकर कहे थे। आप लोग मुझे नहीं बता रहे हैं। आपको नहीं पता कहकर नहीं, आप लोग नहीं बता रहे हैं। आपको जो पता है वो बताना चाहिए ना।
आपको जो पता है वो बताना चाहिए, लेकिन नहीं पता कहकर बोल रहे थे। इसलिए अधिकार मनुष्य लोगों से होना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। यू आर टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी, सो दैट आई एम गिविंग टू द आंसर थ्रू द सेम क्वेश्चन। यीशु मसीह उन लोगों को किस अधिकार के बारे में पूछ रहे हैं? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहे हैं, उस बपतिस्मा के बारे में अधिकार। इस बपतिस्मा देने की अधिकार कहाँ से आया है? मनुष्यों की ओर से या परमेश्वर की ओर से? आज आप लोग पूछ रहे थे, मंदिर में आकर आप उपदेश कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं ना, आपको इस अधिकार कौन दिए कहकर आप हमसे पूछ रहे हैं ना। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाला अधिकार कौन दिए हैं? हु गेव द मिनिस्ट्री ऑफ बैप्टिज्म? आप लोग बताइए कौन दिए हैं? तो उन लोग नहीं पता कहकर कहे थे। नहीं पता कहकर नहीं, आप लोग नहीं बता रहे हैं। तब यीशु भी उनसे कहे थे, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। आप लोग नहीं बताए थे, तो इसलिए मैं भी नहीं बताऊँगा। वो उन लोगों को रूडली उत्तर नहीं दिए थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान से उत्तर दिए हैं। इसलिए हम लोग समझना है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो बपतिस्मा देते थे, वो अधिकार स्वर्गलोक से मिला है, क्योंकि उसे कोई मनुष्य से संबंध नहीं था। वो एक पुकार है, यशायाह ग्रंथ में कहा गया है। वो एक आवाज़ था, वो भविष्यवाणी का परिपूर्णता है। जंगल में सुनाई दे रहा है एक पुकार। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से पहले जाने वाला एक रास्ता बनाते हुए, परिस्थितियों को बदलते हुए जाने वाला एक पुकार। इसलिए वो पैदा होंगे कहकर 600 साल पिछले ही यशायाह नबी भविष्यवाणी किए थे। इसलिए ये दैविक कार्य है, लेकिन उन लोग नहीं माने थे उसको। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की अधिकार स्वर्ग की ओर से आया है कहकर जो नहीं मानते हैं, उन लोग यीशु मसीह के अधिकार स्वर्गलोक से है कहकर कहेंगे तो क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे। उतना ही नहीं, उन लोग दुष्ट आत्माओं से आपने इस आश्चर्य कार्य कर रहे हैं कहकर, दुष्ट आत्माओं को छुड़ा रहे हैं कहकर हमें पता है कहकर कह रहे थे। देखिए, परमेश्वर की ओर से यह अधिकार नहीं कहकर उन लोगों को पता है, कह रहे थे, और दुष्ट आत्माओं की ओर से अधिकार मिला है कहकर पता है कहकर कह रहे हैं। देयर ओपिनियन, उनका अभिप्राय था, उन लोगों का जागरूकता है। इसलिए यहाँ हम लोग जानना है कि अपने हर एक राय, हर एक जागरूकता करेक्ट है कहकर नहीं, ये हम लोग सीखना है। हर एक राय, हर एक जागरूकता निश्चय करेक्ट है कहकर मानेंगे तो हम लोग गिर पड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन ही सत्य है। परमेश्वर की वचन को ही हम लोग जांचना चाहिए। उसके बाद 9वें वचन से लेकर 18वें वचन तक एक दृष्टांत यीशु ने कहे थे, प्रभु ने कहे थे, लोगों से कहे थे। ये दृष्टांत वो ये था कि इन लोग प्रश्न पूछते ही ये दृष्टांत लोगों से बताए थे। कनेक्शन है ये दोनों को, इसलिए बता रहे हैं। उसके बाद 19वें वचन में शास्त्री और प्रधान याजक ने पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा कहकर। क्या समझ गए? तब भी वो मंदिर पे ही हैं और लोग उनके साथ हैं, लोगों से बात कर रहे थे। एक तरफ प्रधान याजक लोगों से झगड़ा कर रहे थे, झगड़ा कहकर नहीं कह सकते, वाद विवाद कर रहे थे। उन लोग वहीं थे, तब लोगों से ये उत्तर दे रहे थे। यहाँ एक दृष्टांत बताए थे। क्या है वो दृष्टांत? यह दृष्टांत मैं मेरे भाषा में पढ़ रहा हूँ। जितने भी अनुवाद कर रहे हैं वो सब लोग अपने भाषाओं में पढ़िए।
तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका टेका दे दिया, इसका मतलब अधिया में दिया, और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का बाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीटकर चूचे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके चूचे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। देखिए, यहाँ 3 दास लोगों को भेजे थे, तीनों को मार के अपमान करके भेज दिए वापस। मालिक अलग है और अनुभव कर रहे हैं, उसका प्रतिफल पाकर अनुभव कर रहे हैं, उन लोग अलग है वहाँ। इसीलिए उस मालिक को उस दासों को जब भेजे, जब उन लोगों को मारकर घायल करके अपमान करके भेजे थे वापस, तो वो स्वामी ने सोचा था मेरे प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। परंतु किसानों ने क्या सोचे थे, जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें कि मिरास हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकाल दिए हैं और मार डाल दिए हैं। इसीलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा, वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर करे ऐसा ना हो। भजन संहिता 118:22 वचन। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। इसमें यीशु मसीह क्या कहने चाह रहे हैं? प्रधान याजक लोग ग्रहण किए जैसे वो बात कर रहे थे, उन लोगों को समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है कि देखेंगे तो भविष्यवक्ताओं को मार डाले थे। कौन मार डाले थे? धर्म के पुरनिया, धर्म के मुख्य लोग, इजराइलियों में धर्म के मुख्य लोग, वही लोग मार डाले थे भविष्यवक्ताओं को। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजे थे, भविष्यवक्ताओं को मारते हुए आए हैं, तब वो अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजे थे, लेकिन यीशु मसीह को भी वो मार डाल रहे थे। यहाँ तो मार डाले जैसे बता दिए हैं, मार डाल चुके हैं कहकर बता चुके हैं। यहाँ सब लोग के इंटेंशन तो यही था कि यीशु मसीह को मार डालना चाह रहे थे, उसी इंटेंशन से वो लोग थे। उसी सप्ताह में होने वाला है वो, इसलिए ये दृष्टांत बता रहे थे लोगों से। पुत्र को मार डालकर अपने सारी संपत्ति को छीनना चाह रहे थे। तब क्या होगा? दाख की बारी का स्वामी आएगा और उन लोगों को मार डालेगा, किसानों को नष्ट करके दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा, वो दाख की बारी दूसरों को देगा। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की खुद का पुत्र को मार डालने की वजह से यहूदियों को विसर्जन करके, उन लोगों को संहार करके ईस्वी शक 70 वर्ष में ये संभव हुई थी। ईस्वी शक 70 वर्ष में टाइटस कहकर जो व्यक्ति आया था, ये मौत का मृदंग हुआ था। यीशु मसीह क्रूस पे वो सज़ा को पाए थे, तो उस समय हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर ये अपराध होना है कहकर जो चाहे थे, उन सभी लोगों के ऊपर वो खून का अपराध आकर गिरा और नष्ट हो चुके थे। ये हुआ था यीशु मसीह कहे के बाद 30-40 साल के बाद ये हुई थी। उस दाग की बारी उन लोगों से लेकर दूसरों को देंगे, वो ही कलीसिया। इसलिए उन सब लोग भगा गए हैं, इस्राएली लोग। इस समय प्रभु की अनुग्रह की काल में कलीसिया को उद्धार की भाग्य दिए हैं। अनुग्रह की काल में उद्धार कलीसिया की वश हो चुका है।
इजराइलियों ने भगाते भगाते ही अभी भी हो रहा है। आज भी हम लोग देख रहे हैं गाज़ा, हमास, टर्की, ये सारे प्रांत उन लोगों के ऊपर उठकर युद्ध कर रहे हैं, ऐसे हमें दिखाई दे रही हैं। ग्रहण करिए, यीशु मसीह की बातें 100% परिपूर्ण हुआ है। उसने उनको और देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यहूदी लोग जिसको मानकर मार डाले थे वो यीशु मसीह ही कोने का सिरा हुए हैं। वो मसीह ही कोने का सिरा है, वही कंप्लीशन, उन्हीं का संपूर्णता है कहकर कहे थे। उसके बाद जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, जो कोई इस पत्थर के ऊपर गिरने का मतलब यह है कि जो लोग उद्धार पाते हैं, जो पछताव करेगा वह उद्धार पाएगा। जिसके ऊपर ये गिरेगा इसका मतलब जजमेंट, न्याय। जो लोग उसको अंगीकार नहीं करते हैं उन लोगों को न्याय होगा और वो लोग नरक में चले जाएंगे। इस संदेश, इस अर्थ से वो लोग ग्रहण किए, जैसे यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को लोगों से कहने के वजह से वहाँ जितने लोग खड़े थे, प्रधान याजक लोग, शास्त्रियों, पुरानियों, वो उनके बारे में ही, उन लोग अपने बारे में ही कहे हैं कहकर ग्रहण किए हैं। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे थे। लोग उनके पक्ष हैं, ध्यान करिए। लोगों के डर के नाते वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे, उनको नहीं पकड़ पाए थे। 20वीं वचन, और वे उसकी थाक में लोग और बेदिए भेजे कि धर्म का वेश धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। ये है उन लोगों का सोच। बहुत से लोग ऐसे हैं आज की समाज में, वो जो सोचते हैं वो करने के लिए कितना चाहे उतना गहराई में जाने के लिए तैयार है। कुछ लोग हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंपकर इनको सज़ा दिलाना है कहकर यीशु के बारे में इंतज़ार कर रहे थे। एक एक्सपर्टाइज्ड वो लोग चौकीदार के समान है। बातों से उनको दुख पहुंचाने वाले जो सामर्थ्य जिसके अंदर है, उन लोगों को जानकर उनके पास भेजे थे। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? फंसाने के लिए यत्न किए थे। यहाँ देखिए 21वीं वचन में उनसे ये कह रहे थे, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। मतलब उनको बड़ाई करते हुए बात किए जैसे बात कर रहे थे, लेकिन जो पूछना था वो पूछ दिए थे, कैसर को कर देना उचित है या नहीं। उन लोगों की षड्यंत्र ये था कि यीशु मसीह को, इसलिए उस षड्यंत्र को परमेश्वर ने भंग किए, बड़ाई किए जैसे बात कर रहे थे, लेकिन जो पूछने का प्रश्न है वो पूछ चुके थे, कैसर को कर देना उचित है या नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह से बात करवा कर उसी बात को एक गवाही के रूप में दिखाकर उनके ऊपर सज़ा मिले जैसा करवाने के लिए रोमन गवर्नमेंट को सौंपना है कहकर उन लोगों का षड्यंत्र थी। इसीलिए उस षड्यंत्र को भंग कर दिए हैं प्रभु ने। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़ कर उसने कहा, उनकी चतुराई को जान लिए हैं प्रभु ने। एक दिनार मुझे दिखाओ। मत्ती 22:20 यही बातें हमें दिखाई देती हैं। एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छापा और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो
और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। कैसर का कैसर को और परमेश्वर का परमेश्वर को। इसका मतलब यू मस्ट पे द टैक्स, आप टैक्स को गवर्नमेंट को देना है कहकर प्रभु ने कहे थे। परमेश्वर को देना क्या है? परमेश्वर जो आपको दिए हैं समय, शरीर, बल, ये सब कुछ जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं उसको आप परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को परमेश्वर का देना है, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को देना है। आप स्वतंत्र हुए तो भी आप गवर्नमेंट को कार देना है। पुत्र स्वतंत्र ही है लेकिन सरकार को आदर करना है। पतरस से प्रभु ने कहे थे, संतान पुत्र स्वतंत्र ही है परंतु तो भी जाकर टैक्स को भर दो कहकर कहे थे। इसलिए आधा शकेल का जो कार यीशु मसीह को और पतरस को दिए हैं, यीशु मसीह ने गवर्नमेंट को दिए हैं। इसलिए ही ऑनर्ड द लैंड ऑफ द गवर्नमेंट, उस देश की कानून को, उस देश की राजा को, सरकार को यीशु मसीह ने आदर किए हैं। उसके बाद 26वीं वचन, वे लोग के सामने इस बात में उसे पकड़ ना सके वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। इसमें क्या पकड़ना चाह रहे हैं वो बहुत स्पष्ट रूप में बताए थे। कैसर को टैक्स देना है कहकर, नहीं देना है कहकर बोलेंगे शायद पकड़ेंगे कहकर सोचे थे, लेकिन वो टैक्स देने के लिए कहे थे। उसके ऊपर चाप किसका रूप है बताइए कहकर, जिसको देना है उसको देना है कहकर कहे थे। दिनार के चाप के ऊपर कैसर का रूप था, दिनार के चाप कैसर का था और शरीर की ऊपर की स्वरूप, मेरे शरीर में जो स्वरूप है प्रभु का है। उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय 26 आयत में कहे थे कि मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे कहकर कहे थे। इसलिए ये परमेश्वर का स्वरूप है तो इसलिए परमेश्वर को देना है। ये जो समय है परमेश्वर का है तो परमेश्वर को देना है। परमेश्वर दिए हैं इस जीवन, परमेश्वर को देना है, परमेश्वर का परमेश्वर को देना है। यहाँ तक उन लोग अचंभ होकर चुप रह गए कहकर पढ़ रहे हैं। उसके बाद 27 वचन से लेकर पढ़े, पुनरुत्थान के ऊपर प्रश्न यहाँ दिखाई दे रही हैं। पुनरुत्थान के ऊपर प्रश्न। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु। यीशु मसीह को देखिए, वो लोग हे गुरु कहकर पुकार रहे थे। उनके बातों से बड़ाई करके पकड़ना चाह रहे हैं। बुलाने में तो बहुत बढ़िया से बुला रहे हैं लेकिन हृदय पूरा कठिन है और अंदर कपटीपन है, लेकिन ऊपर तो बहुत स्नेह भाव के रूप में बात कर रहे हैं। हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से सातों बिना संतान मर गए। यही बातें मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 23 से लेकर 30 तक लिखा गया है। वहाँ भी यही बातें दिखाई देते हैं। अंत में वह स्त्री भी मर गई, इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग के और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिया जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी जाड़ी की खता में
प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा। यीशु मसीह जो उत्तर दिए थे उस उत्तरों को सुनकर वो लोग कह रहे थे कि हे गुरु, तूने अच्छा कहा। कह रहे थे अच्छा उत्तर ये था कि पुनरुत्थान में किसी का शादी नहीं होती है, किसी को शादी में नहीं दिया जाता है। पुनरुत्थान में जो शामिल होते हैं उन लोगों को विवाह नहीं रहेगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में कलीसिया पुनरुत्थान होगी। वैसे ही पृथ्वी पे जब वो कदम डालते हैं तो पुराना नियम में जो विश्वासी हैं वो लोग पुनरुत्थान होंगे। तब को ही विश्वासी जो कहा जाते हैं वो लोग पृथ्वी पे रहेंगे। पुनरुत्थान जो पाए हैं वो लोग स्वर्गदूत के समान रहेंगे, परमेश्वर के संतान के समान रहेंगे। उन लोगों को विवाह का ज़रूरत नहीं है, उन लोग विवाह नहीं करेंगे। परंतु पृथ्वी पे जो रहे हैं वही मनुष्य 1000 साल की पालन में संतान का उत्पत्ति पाकर रहेंगे। इसलिए प्रभु ने ये कह रहे हैं कि पुनरुत्थान हुए के बाद मनुष्य लोग फिर से शरीर के रूप में होकर आए तो भी उन लोग परमेश्वर के स्वरूप पाकर रहते हैं, इसलिए विवाह नहीं करेंगे और विवाह में नहीं दिया जाएगा। यही विषय बताए थे। उसके बाद क्यों बताए थे? क्योंकि उन लोग अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर कहते थे। परमेश्वर ही ऐसे परिचय कर लिए थे। क्यों? मूसा के जाड़ी की कथा में परमेश्वर ही खुद कहे थे ये बात, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ कहकर जब कहे थे। मैं मृतकों का परमेश्वर कहकर नहीं कहे थे, मैं जीवितों का परमेश्वर कहकर कहे थे। उन लोग जीविते के रूप में ही रहते हैं, ना कि मृतकों के समान। उन लोग विवाह करने का ज़रूरत नहीं है कहकर स्पष्ट रूप में बताए थे। उनके नज़र में सब लोग जीवित रह रहे हैं कहकर उन्होंने उत्तर दिए थे। वंडरफुल स्टेटमेंट है ये। उनके दृष्टि में सब लोग जीवित हैं। मेरे पिताजी ने 2020 अप्रैल में 24 तारीख को देहांत हुए थे। भौतिक रूप में हमको छोड़कर गए हैं। मेरे माताजी ने 2016 में सितंबर 17 में हमको छोड़कर गए हैं। मेरे भाई 2007 अप्रैल 16 तारीख को हमें छोड़कर गए हैं। उन लोग मृतक हैं क्या? नहीं, परमेश्वर उन लोगों को जीवित के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि दे वर सेव्ड बाय क्राइस्ट। मसीह में वो लोग जीवित के रूप में परमेश्वर देख रहे हैं। मसीह का पुनरुद्धान मृतकों का जीवित के रूप में परमेश्वर देख रहे हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो किए हैं उन सभी को जीवित ही हैं, मृतक नहीं। उन लोग सोए हुए ही लोग हैं, ना कि मृतक। दे वर नॉट लॉस्ट। उन लोग नष्ट हुए लोग नहीं। ये सत्य हमें आशा दिलाती है, इसको हम लोग समझना है। 40 वचन, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव ना हुआ। उसके बाद 41 वचन से लेकर 44 तक जो लिखा हुआ वचन की भाग में यीशु मसीह की बातें, उन्होंने उन लोगों से बात करने वाली बातें प्रश्न पूछ रहे थे, उसको हम देखेंगे। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के तले ना कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? दाऊद ने यीशु मसीह को प्रभु कहकर बुलाए, तो यीशु मसीह दाऊद को पुत्र कैसे होंगे? रोमियों के पत्री पहले अध्याय में कहे थे वो शरीर के रूप में जन्म हुए थे, इसलिए दाऊद के पुत्र के समान सच्चाई के रूप में कन्फर्म हुआ है, दिखाया गया है।
वो भौतिक रूप में पैदा हुए थे, इसलिए उत्पन्न हुए थे, इसलिए दाऊद का पुत्र बने हैं। नहीं तो दाऊद को भी प्रभु है, क्योंकि दाऊद के सिंहासन में निरंतर के रूप में बैठने वाला यीशु मसीह ही पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। बैठने के लिए परमेश्वर ही प्रभु प्रभु परमेश्वर प्रभु मसीहा से कहे थे। यीशु मसीह उत्पन्न होगा कहकर 1000 साल है, उससे पहले ही परमेश्वर ने दाऊद से इस वचन को दाऊद ने कहे थे। वो परिपूर्ण होने जा रहा है, वो ही परिपूर्ण होने जा रहा है। इस समय अपने काल में वो 2022 साल हो चुकी थी। यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। पिता फिर वापस जब तक भेजे ने ना तब तक वहीं रहेंगे। 45 आयत से लेकर 47 आयत तक जो शास्त्रियों के बारे में, जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिसको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाज़ारों में नमस्कार और आराधनालय में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। उस ज़माने के लोग ही नहीं, आज के शास्त्री लोग भी, यानी सेवक लोगों में ऐसी इस प्रकार की लोग हैं तो उन लोग भी सजा की योग्य होंगे। ग्रहण करिए, समझने की कोशिश करिए। उद्धार नहीं पाकर जो लोग मिनिस्ट्रीज में बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, मिनिस्ट्री के मनी के ज़रिया जीना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं और मुख्य स्थान चाहते हैं, who were not saved though they are in ministry they will be punished, सेवा में है कहकर उन लोगों को स्वर्गलोक नहीं देंगे। यीशु मसीह को जो लोग विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों को स्वर्गलोक, उद्धार पाए हुए लोगों को ही स्वर्गलोक का हकदार होंगे। उतना ही सेवकाई किए सब लोगों को स्वर्गलोक नहीं दिया जाता है। आज के ज़माने में जीवन को चलाने के लिए वो एक काम के रूप में और उसको एक व्यापार के रूप में कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवा को उन लोग यूदा के पत्री में वो चोर डाकू के समान है कहकर कहता है, उनके जैसे लोग नरक में ही जाएंगे। They were not saved but they took the ministry as their profession and the business। आज भी ऐसे लोग हैं, वेश बदल कर घूम रहे हैं, बाज़ारों में नमस्कार और बहुत मुख्य आसन स्थान को लेने के लिए इंतज़ार करते हैं। इसलिए याद रखिए, धर्म के रूप में रहे तो स्वर्गलोक नहीं मिलती है। ऐसे अफवाही को छोड़िए, जो विश्वास करता है वही स्वर्गलोक में जाएगा। परमेश्वर की सेवकाई में जो करते हैं सेवा, उन लोगों को उपहार देता है, ना कि स्वर्गलोक उन लोगों को काम करने की वजह से नहीं देंगे। एंट्रेंस टू द हेवन, एंट्रेंस टू द किंगडम ऑफ गॉड इज़ ओनली बाय फेथ इन क्राइस्ट एलोन। उपहार अलग है और प्रवेश अलग है। प्रवेश उचित है और वो प्रवेश कृपा के अनुसार विश्वास के द्वारा ही। उसके बाद परमेश्वर की सेवकाई जो किए हैं उन लोगों को उपहार है, ये हम लोग जानना चाहिए। उद्धार नहीं पाकर परमेश्वर की सेवकाई में जो रहते हैं वो लोग सजा का योग्य है। इससे इस अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।